कुछ डिस्कॉर्ड मीम्स देखते हैं यार, काफी अरसे से नहीं देखी। ये क्या है? होटल रेस्ट एंड पीस, आई डोंट नीड एक्स द गवर्नमेंट। ओके, ये क्या है? मिर्जा साहब बच्चों को गलत पेपर स्कीम बताने के बाद, पता नहीं भाई कौन सा जोक है ये। क्या लिखा हुआ है? दे शुड सीरियसली चेक वेदर द ट्रेसेस केम फ्रॉम गुजरात। ये अबे ये क्या दिखा रहे हो? ओए मेरा एडिट बनाया किसी ने। क्या ये क्या था भाई? भाई ये क्या है? भाई कौन बोलता है? मैं इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करता भाई, देख लो। अच्छा ये क्या है? नमल उदास नस्लें पीरे कामिल। अच्छा ये शायद वो हैं। दुनिया थूकेगी मुझ पे कुंदन, अगर प्यार कर लिया तुझसे। ये डाला क्या है? ये है क्या इसका मतलब? अच्छा ये क्या है? इफ वुमेन आर राइट देन हु वुड विन इन एन आर्गुमेंट बिटवीन टू लेस्बियंस। वो भाई क्रेजी क्रेजी स्टफ गोइंग ऑन हियर। क्या है? डिस्कॉर्ड इज अ नाइस ऐप। बी फ्रेंड्स विद शुगर डैडीज, डोंट मैरी देम, जस्ट टेक देयर वेल्थ, यूज इट एंड देन वॉक अवे। मोस्ट ऑफ माई मॉडर्न फ्रेंड्स फॉलो दिस अप्रोच। जैनब यूसुफ भाई, बहुत ही अच्छा स्टार्टअप आइडिया है जैनब मैम का। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पाकिस्तान के लिए खुली हुई है, फिर पेट्रोल प्राइसेस किस लिए बढ़ा रहे हैं? आई हैव नो आइडिया क्या बोल रहा है ये। द लाइफ ऑफ जेन जी, कॉलेज डिग्री इज वर्थलेस, रेंट इज हाफ your paycheck, AI is replacing your job, house costs 20 times your salary, World War 3 starting, boomers asking why you're stressed. Well, when you use LinkedIn for the first time. ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर की क्लिप है, याद आया मुझे। और ये If money वॉल स्ट्रीट में गया था। is evil, then that building is hell. This is the most obnoxious group of money-hungry, low IQ, high energy, jackrabbit, fucking wannabe, big-time, small-time, shit-talking, bothersome, irritating bunch of motherfuckers I have ever had to endure for more than 5 minutes. या और ये मतलब स्टॉक एक्सचेंज की है शायद, बाहर के कोई, आई हैव नो आइडिया भाई ये कहाँ पर है। बट ये जब मैंने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में देखा, मुझे लगा यार ये एग्जैजरेट कर रहे हैं। बट जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ये क्लिप डाला तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा है। वो कहता रहा मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम नहीं कर। सालार सिकंदर एक इंतहाई ज़हीन 150 प्लस IQ मगर भटका हुआ नौजवान जो अपनी ज़िंदगी का मकसद की तलाश में है। मुझे पैसे चाहिए थे। क्या डालते हैं यार ये लोग मेरे बारे में? मैं नहीं हूँ ऐसा। मी कमिंग आउट फ्रॉम माई रूम आफ्टर माई वाईफाई गॉट डिस्कनेक्टेड। प्रीटी बेसिक भाई, अच्छी मीम्स नहीं डालते तुम लोग। नो, ए ट्रेन मर गया। अबे हाँ, बॉयज का स्पॉइलर भाई बहुत अच्छा था। When you thought you ended on good terms and then you see Damn. ये तो हो चुका। सुपरमैन फॉलिंग टू सेव एवरीवन ऑन द प्लेन, मेनवाइल होमलैंडर सेविंग द डे लाइक ऑलवेज। पहली चीज तो ये है कि लिखना सीख ले भाई, फिर मीम बनाया कर। द 7 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, नंबर 1 पे मुजम्मिल, नंबर 2 पे निदा यासिर, 3 पे इसका नाम नहीं याद आ रहा, 4th पे ये कोई घटिया आदमी है, और 5 पे ये सेक्स की बातें करने वाला, 6 पे ये आइंस्टाइन है, और 7 पे हमारे भाई बहुत अच्छे आदमी भिखारी मुजरिम लियोन की लगाई हुई है पिक्चर, भिखारी मुजरिम। ब्रोकन स्पाइन फिक्सी राइडर। ओह नाइस। व्हेन यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर फोन टू द बाथरूम सो यू आर फोर्स्ड टू रीड दैट। मैं तो नहीं ले जाता यार फोन बाथरूम में, मैं नहीं लेके गया, कभी भी नहीं लेके गया, क्योंकि मैं वहां पे सोने थोड़ी जा रहा हूँ या मैं टाइम स्पेंड करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो कार्रवाई करने जा रहा हूँ, मैं करके आ जाता हूँ। मुझे आज तक नहीं समझ आई इन लोगों की जो लोग लेके जाते हैं बाथरूम में फोन। गर्ल आफ्टर 1 वीक इन रिलेशनशिप, बाय द वे खुशहाल एंड रमशा खान। अच्छा इसने नाम चेंज कर लिया और उसकी शक्ल लगा ली है। ओके ओके, अपने बॉयफ्रेंड की। आई डोंट नो कि किसकी बात कर रहे हैं और कौन है ये, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा ये अंडा आके तोड़ रहा है और अंडा पका रहा है। ये आ गया अपना हिस्सा लेने, अभी भी ले रहा है। ओए ओ ओ नो, ये मैं नहीं दिखा सकता। वॉल्टर वाइट सबवे सर्फर खेल रहा है। अरे यार
बहुत बुरा हुआ वॉल्टर के साथ। द जेन्युइन रिएक्शन आई गेट व्हेन समवन सेज इज द क्लास दैट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वॉर स्टार्टेड बिकॉज व्हेन अ पाकिस्तानी वेंट टू अफगान तंदूर एंड आस्क्ड फॉर 2 नान एंड द अफगानी चार। अच्छी थी यार, अच्छी। स्किप द इंट्रो, व्हाई नॉट द होल शो फ्रॉम। मुझे नहीं लगता यार इतना बुरा है ये। आई मीन देखा है मैंने, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा भी लगा मुझे। बीच में मैंने इसको देखना छोड़ा था, इसलिए नहीं कि ये मुझे बोरिंग लगा, बल्कि इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं हो पाया इसको देखने का। बट मैं इसको जरूर देखना चाहूँ, अच्छा शो है। तो जो भी बोलता है हर शो को मुंह उठा के कि ये बेकार है, ये वो है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉनबी है, उसको समझ आती नहीं है स्टोरी, फालतू में बस वो जो है कीड़े निकालता है हर चीज में। ये क्या है, मिस्टर बीस्ट, हाँ ये समझ गया मैं क्या क्या बात कर रहे हैं, स्पैम जो होता है डीएम में। फिर चीपा साहब इज सेट टू अनाउंस हिज न्यू पार्टी पाकिस्तान तहरीक लेस्बियन, आई वुड लव टू जॉइन इट। वॉइस नोट है कोई। Coming back by looking at my own notes where I solved derivatives and integration in my prime. मैंने अपने प्राइम में कभी भी ये सॉल्व नहीं किया वैसे, सही बताऊं तो, और मैंने किए भी होंगे तो मुझे याद। ये क्या है? What if you breathe through your ass? Day 1, you sit down and die. Follow for more random facts. वैसे बात तो लॉजिक है, लॉजिक की है। When you get call for an interview but you have applied to hundreds of jobs. I don't know who you are. I don't know what you want. I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. I don't... Okay, strange. I don't need chat GPT. My wife knows everything. कराची में पकी हुई देख डकैतों ने छीन ली, बहुत गलत बात है। डोनाल्ड ट्रम्प स्टार्स एज बाराक ओबामा, ये क्या है? जिला गोटकी से ताल्लुक रखने वाला नौजवान लड़का जो अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था, अपने दोस्त के कहने पर द बॉयज सीरीज देखने लगा। इस सीरीज के मशहूर किरदार होमलैंडर से बेहद मोहब्बत हो गई। सीजन फाइनल में जब होमलैंडर मारा गया तो ये सदमा वो नौजवान बर्दाश्त न कर सका। शदीद सदमे के बायस इसका दिल बंद। बहुत अफसोस की बात है, बहुत गलत हुआ इस बेचारे के साथ। होमलैंडर कैन मूव टू स्पेस एंड बैक इन द स्पैन ऑफ 2 seconds to kill a rich douchebag but can't fly out of a room fast enough to avoid losing all his power. This ending sucks. Well, it makes sense. अबे ये क्या है? Well, it makes sense कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बहुत ही स्लो उड़ रहा था। और एक चीज मेरी है कि जिन लोगों ने हीरोगैज़म एपिसोड देखा है बॉयज सीजन 3 में, उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि बुचर, सोल्जर बॉय और ह्यूई, ये तीनों लड़ रहे होते हैं होमलैंडर से और उसको पकड़ते हैं। फिर सोल्जर बॉय पावर ब्लास्ट करने वाला होता है बट वो होमलैंडर उनको धक्का देके हवा में उड़ के वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर 2 लोग थे सिर्फ, रायन और बुचर। वहां पे बुचर के पास भी पावर थी, सोल्जर बॉय भी था और ह्यूई भी था, और तीनों के पास पावर थी, फिर भी वहां बच गया होमलैंडर। और वहां होमलैंडर ने V1 नहीं ली हुई थी, यहाँ पे होमलैंडर ने V1 तक ली हुई है। जब भी वो रायन, फिर भी वो रायन और बुचर के आगे कुछ भी नहीं कर सका, उन्होंने उसको आराम से पकड़ लिया। तो या इट डजंट मेक एनी सेंस, बहुत ही फालतू एंडिंग हुई है, ये बात तो मानने वाली है। और मैं सही बताऊं, ये फाइट इतनी कम लास्ट की है, कह लो 10 मिनट में ये फाइट एंड हो गई। और उस फाइट में हो कुछ भी नहीं रहा था, बस ये उसको उड़ रहा था, पकड़ लेते, उड़ रहा था, पकड़ लेते। कोई हमें कुछ भी नजर नहीं आया ऐसा जो हमें कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आया जो होमलैंडर को प्रोटेक्ट कर रहा हो। सिर्फ ओ फादर उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। डीप तो अपने ही रोनों में लगा हुआ था, उसकी तो स्टारलाइट से लड़ाई करवा दी, क्योंकि स्टारलाइट जो जिस टाइप की लूजर है ना इस सीरीज में, उसकी डीप से ही लड़ाई होनी चाहिए। स्टारलाइट की लड़ाई होमलैंडर से होना डिजर्व वो करती नहीं है। किमिको ने कुछ भी नहीं किया, वो बस वहां खड़ी हुई थी, लेजर खाए जा रही थी और अपने चार्ज होने की कोशिश कर रही थी। उसने कोई इंगेज नहीं किया फाइट में। ओ फादर इतने आराम से मर गया, उसके मुंह पे वो बॉल डाल दी टाइटेनियम की जो उसकी वाइफ उसके लिए लाई थी, और उसके मुंह में डालने के बाद वो उसका मुंह फट गया, बात खत्म। ओ फादर इतनी आराम से मर गया, डीप भी इतनी आराम से मर गया, स्टारलाइट ने उसको धक्का दिया, समंदर में गया, ऑक्टोपस ने मार दिया उसको। डीप भी इतना जल्दी, सब इतना जल्दी हुआ है। एक एपिसोड में हमें कितने 3-4 लोगों की मौत देखने को मिल गई, जो कह लो मेन विलन थे पूरी सीरीज के। ओ फादर इस सीजन का सबसे बड़ा विलन था, उसकी मौत इतनी इजी हुई कि उसके मुंह पे बस वो एक बॉल होती है वो डाल दी जो मिस्टर ग्रे यूज करता है 50 शेड्स ऑफ ग्रे में। डीप की इतनी इजी मौत हो गई कि स्टारलाइट ने उसको दूर फेंक दिया और वो मर गया। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ना बेस्ट एंडिंग अगर होती, खैर ये तो एक मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होगी, होना ये चाहिए था कि
ओ फादर से असल लड़ाई होती इन लोगों की, जो कि बहुत लंबी चलती। ओ फादर को इतना आराम से चूतिया बना दिया, ह्यूई बुचर की आवाज निकाल लिया, वो उसके पीछे चला गया और एमएम ने मार दिया ओ फादर को इतनी आराम से। एमएम ने मार दिया यार। मतलब इनकी असल लड़ाई होनी चाहिए थी ओ फादर के साथ, बहुत लंबी वो लड़ाई चलती। और भी सूप्स होते हैं वहां पे जो उस लड़ाई में साथ देते ओ फादर का। स्टारलाइट, बुचर, ये सारे मिलके इससे लड़ रहे होते। होमलैंडर तब तक अपनी स्पीच कर रहा होता, फिर ये सारे मिलके जाते हैं होमलैंडर से लड़ने। और वहां पे होमलैंडर के अगेंस्ट जब सारे लड़ रहे होते, पांचों के पांचों, यहाँ पे सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, बाकी 6 लोग, सॉरी 6, बाकी जो 3 लोग थे वो भी होमलैंडर के अगेंस्ट आते और वो फिर टफ टाइम देते उसको, तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग एंडिंग होती सीरीज। और मेरे हिसाब से होमलैंडर को मारना नहीं चाहिए था, होमलैंडर को इन्हें चाहिए था कि ये लोग उसकी पावर्स लेने के बाद उसको ह्यूमिलिएट करते, उसको रखते कहीं पे कैद करके टॉर्चर करते, मतलब उसकी जो है बहुत गंदी दुर्गत बनाते ये लोग। बहुत अजीब सी एंडिंग हुई है। उसके बाद क्या होता है, टेरर जो है वो मर जाता है क्योंकि वो बीमार था और बुचर ने शायद उसका ख्याल नहीं रखा जब ये सब चीजें चल रही थी, तो वो मर जाता है। अब वहां से बुचर के अंदर रेज आती है कि अब मैं सारे सूप्स को मार दूंगा, मतलब मेरा कुत्ता मर गया मेरी लापरवाही की वजह से, तो मैं सबको मार दूंगा। रायन भी मना कर देता उसको कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना, मैं क्योंकि मैं तेरे से भी नफरत करता हूँ होमलैंडर के अलावा। तो वो उससे उसके अंदर रेज आती है, वो बोलता है मैं सब सुपर हीरो मार दूंगा। वायरस उठाता है, वॉट में जाके जो है स्प्रिंकलर्स में डाल देता है और वहां पे वेट कर रहा होता है ह्यूई के आने का कि वो आएगा और उसको गोली मारेगा, और ह्यूई उसको गोली मार भी देता है, एक गोली में मर जाता है। बुचर जैसा आदमी जो कि इतने चीजों से लड़ चुका है, वो एक छोटी सी गोली जो कि ह्यूई चलाता है उससे मर जाता है, और वो वहां अपने मरने का वेट करता रहता है कि मैं मर जाऊं, फिर वो वहीं मर जाता है, बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करता। मैं ये कहूंगा जब तक फ्रेंची नहीं मरा था ना इस शो में, वो वाला एपिसोड जब तक नहीं आया था, तब तक ये शो बहुत अच्छा चल रहा था। तब तक फिर भी कुछ इन्होंने पकड़ी हुई थी राइटिंग अपनी, कुछ इन्होंने स्टोरी अच्छी मतलब रखी हुई थी कि किमिको को अब ये सोल्जर बॉय टाइप का कुछ बना रहे हैं। जब उसके अगले वाला एपिसोड आया, मेरा ख्याल वो सेकंड लास्ट एपिसोड था जिसमें वो मरा था, फ्रेंची मरा था। जब लास्ट एपिसोड आया उसमें, या सेकंड लास्ट एपिसोड आया, तो उसमें ये लोग फालतू की चीजें कर रहे थे। इवन सेकंड लास्ट एपिसोड में भी इन्होंने बहुत फालतू चीजें की है। इन्होंने सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज जो दिखाई है वो ये दिखाई है कि फ्रेंची होमलैंडर को फेस करता है और उसको जलील करता है वहीं पे उसके मुंह पे खड़ा होकर कि तू कुछ भी नहीं है मेरी नजर। वो सबसे हार्ड पार्ट था उस एपिसोड का। उसके बाद जो भी हुआ है वो सब बकवासियात थी, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था यार। इतने सालों से हम ये सीरीज देख रहे हैं और इतने सालों से लोग वेट कर रहे थे कि होमलैंडर को वीक देखें, पिटता हुआ देखें और टॉर्चर होता हुआ देखें, क्योंकि उसने इतनी हॉरिबल चीजें की है। इतनी इजी डेथ उसको क्यों दे दी बुचर? नहीं देना चाहिए था, सबको टर्न लेने देना चाहिए था होमलैंडर को मारने का। इनको चाहिए था कि सारे खड़े हुए होते, होमलैंडर वहां पे हेल्पलेस होता और सब उसको कूट रहे होता पकड़ के, सब अपनी बारी ले रहे होते, जलील कर रहे होते उसको लाइव टीवी पे। और उसकी सबसे बड़ी सजा ये होती कि उसको जिंदा छोड़ देते विदाउट कंपाउंड भी, और छोड़ नहीं देते बल्कि जिंदा उसको कैद करके रख देते। उसकी सबसे बड़ी सजा ये होती कि वो पावरलेस फील करता, जब क्योंकि उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक पावरफुल फील किया है। जब वो पावरलेस फील करेगा, एक नई चीज जो कि बहुत ज्यादा सैड है उसके लिए, जब वो चीज फील करेगा उसके लिए वो चीज सबसे बड़ी सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग होती है। और उस बंदे के साथ ऐसे करना चाहिए था, बट इन्होंने उसको इतनी क्विक डेथ दे दी कि कोई सेंस नहीं बनी किसी चीज की, मजा नहीं आया। ये बंदा खुदाई करता हुआ करता था, इस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। वेल इट मेक्स सेंस, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि जब तक इसने ये नहीं किया था तब तक सब अच्छा चल रहा था। 4 सीजन गुजर चुके थे, इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया था। 5वें सीजन में जब इसने ये हरकत की, इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इसका बाप इसके अगेंस्ट हो गया, इसका बेटा इसको मारने पे तुल गया, इसके आसपास वाले इसके अगेंस्ट हो गए, सारे बिल्कुल। सिस्टर सेज इसके अगेंस्ट हो गई, जो सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड थी और सबसे ज्यादा इसको बनाने की कोशिश कर रही थी, वो दूर हो गई। फायर क्रैकर इससे दूर हो गई थी। इतने लोग, जितने लोग इसके आसपास से सारे के सारे इससे दूर हो गए थे, अकेला रह गया था ये। तो ये भी हो सकता है कि इसने खुदाई का दावा किया था। कुर्बानी की खालें यहाँ जमा करवाएं, अबे कुत्ते के, और कपूरे मेरे दोस्त के घर भिजवाएं, मेरे दोस्त का इस ईद पर कपूरे खाऊंगा। तो भाई ये थी हमारी डिस्कॉर्ड मीम्स, और बॉयज का थोड़ा सा रिव्यू भी हो गया। मैं ये कहूंगा कि यार तुम लोग ना थोड़ी और मजे की मीम्स डालना शुरू करो। डिस्कॉर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, जाओ जाके ज्वाइन करो, मीम्स अपलोड करो। यहाँ पे तुम्हें मीम्स का सेक्शन मिल जाएगा, इधर तुम लोग मीम्स अपलोड करो। लेटेस्ट मीम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो मैं रिव्यू करता रहूंगा इस चैनल पे।